प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। आइए छात्रों, हम कक्षा 9 विषय गणित एनसीईआरटी का सलूशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने 1.3 के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। प्रश्न 1 छूट गया था जो हम आपको अब सॉल्व करवा देते हैं। तो प्रश्न 1 जो आपको सॉल्व करना है इस वीडियो में, तो निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यानी यहाँ पर आंसर देना है दशमलव प्रसार में। तो आइए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ हल डाला, हल के बाद जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन लिखेंगे 36/100। आइए इसे हम रफ में समझते हैं। इसका दशमलव प्रसार में अपन को व्यक्त करना है कि दशमलव प्रसार में इसको हम कैसे लिख सकते हैं आंसर। तो आइए हम यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो ऊपर की संख्या हम बीच में लिखते हैं और नीचे की संख्या हम भाजक मान लेते हैं। ऊपर की संख्या को भाज्य मान लेते हैं और नीचे की संख्या को हम भाजक मान लेते हैं। तो 100 का भाग 36 में तो नहीं जा रहा। अब हम यहाँ पर एक 0 रख देंगे और यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा। तो 360 हो गए। तो यानी कि 100 का भाग अब चला जाएगा। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, यानी कि 3 बार भाग जा रहा है। तो हम लिखेंगे 300। तो हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो यहाँ 0 बचेगा और यहाँ 6 बचेंगे और यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर अब 60 में भाग नहीं जा रहा, तो भागनाथ की फिर हम 0 रख देंगे। तो अब फुल 6 बार जा रहा है। तो हम आगे कर देंगे सवाल, सब कट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो आंसर शेष फल आ गया 0, तो भागफल ही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा भागफल 0.36 आया है, जो एक कौन सा दशमलव है, एक नीचे लिख सकते हैं हम, जो एक शांत दशमलव है, जिसे हम शांत दशमलव कहते हैं। इसे हम शांत दशमलव कहते हैं। आइए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। सेकंड सवाल है हमारा, यही हमारा आंसर हुआ। अब सेकंड सवाल हम करते हैं। सेकंड सवाल है हमारा 1/11। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो इस सवाल को हम हल लिखेंगे, हल डाला और जो कुछ सवाल था वो हम सवाल लिखेंगे। तो 1/11। तो आइए इसे हम रफ में फिर सॉल्व करते हैं और आपको आंसर बता दें कि आंसर इसका क्या आएगा। तो अब हम यहाँ 1 को लिखेंगे बीच में और 11 को लिखेंगे साइड में। 1 को मान लेते हैं भाज्य और 11 को मानेंगे भाजक। तो यहाँ पर 1 में तो भाग नहीं जा रहा, तो भागनाथ की हम 0 रखेंगे। तो 0 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी भी भाग नहीं जा रहा, तो भागनाथ की फिर 0 रख देंगे, यहाँ पर भी 0 रख देंगे। तो 100 हो गया। तो 11 नम्मा 99, 11 नम्मा 99। तो 100 में से 99 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। एक अब फिर वही प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर फिर हम 0 रख देंगे, तो इसमें भाग नहीं जा रहा, तो फिर एक और 0 रख देंगे, तो यहाँ पर 100 हो जाएंगे। तो 9 नाम 99। तो यहाँ पर 1 बचेगा। बस वही प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर हम 2 0 रख देंगे, तो 9 नाम 99। यानी कि यहाँ पर हम एक बात तो स्पष्ट हो गई कि यहाँ पर 9 की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर 9 9 डैश डैश डैश, इसका हल कभी नहीं आ सकता। तो इसे हम आंसर में लिख सकते हैं। इसका भागफल आ गया 0.99999 डैश 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 डैश, यानी कि इसका कहीं कभी भी भागफल पूरा नहीं हो सकता। डैश 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 ये अनंत तक जाएगा, डैश डैश तक जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, इसे कहते हैं हम अशांत दशमलव। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.9 डैश,
इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका छोटा रूप, क्योंकि यहाँ पर 9 की आवृत्ति हो रही है, तो इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 4/1/8। एक क्वेश्चन है हमारा, तो इसको हम हल करेंगे। तो हल डाला हमने, हल के बाद हम यहाँ जो कुछ सवाल तो हम सवाल लिखेंगे। 4/1/8, तो ये हमें पता है कि इसको हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। हल में लिखेंगे मिश्रित भिन्न, इसे हम लिखेंगे मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो हम यहाँ पर सही रूप लिखेंगे इसका। तो 8 चौको 32, इसमें गुणा कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे। तो 8 चौको 32, 25 और 1 33, तो 33/8 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सॉल्व हो सकता है सवाल। तो हम सवाल को आंक करते हैं, रफ में सॉल्व करते हैं। तो ऊपर की संख्या को हम भाज्य मान लेते हैं और नीचे की संख्या को हम भाजक मान लेते हैं। तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो यहाँ पर बचेगा 1 में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर दशमलव, तो 0 आ जाएगा। तो 8 एकम 8, यहाँ पर बचेंगे 2 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो भागनात की शून्य रखेंगे। तो 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बचेंगे 4, तो फिर 4 में भाग नहीं जा रहा, तो भागनात की 0। 8 पंचे 40, 0 में से 0 और 4 में से 4 गया, तो यहाँ पर हमारा भागफल आ गया है। तो इसे हम लिखेंगे, सवाल को हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारा भागफल आया था 4 पॉइंट, हम लिख सकते हैं भागफल आया था हमारा 4.12, देख लेते हैं एक बार, 12 आया था भागफल। तो यानी कि इसे हम कहेंगे शांत दशमलव, क्योंकि यहाँ पर डेड डैश होते तो ये अशांत दशमलव हो जाता, इसीलिए हम इसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव, इसे कहेंगे हम शांत दशमलव। यही हमारा आंसर होगा तीसरे क्वेश्चन का। तो आइए हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा 3/13। इस सवाल को सॉल्व करते हैं हमने हल लिखा है, यहाँ पर हल लिखेंगे। तो जो कुछ सवाल था हम सवाल लिखेंगे, 3/13 लिखेंगे, ठीक है। आगे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो आइए इसे हम रफ में सॉल्व करते हैं फिर की दोबारा। तो 13 का भाग देंगे 3 में, तो 3 में तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक हम 0 लगा देंगे। तो 13 43, 13 दूनी 26, 2 बार 0 रखा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 13 दूनी 26, तो यहाँ पर 4 बचेंगे, 4 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो 13 3 39 आ गया। तो आगे सवाल सॉल्व करेंगे। तो 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो भागनात की 0 रखेंगे, तो भी भाग नहीं जा रहा, तो 1 0 और रखेंगे। तो यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा 0 रखते थे, यहाँ पर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो 13 7 91 हो जाएंगे, 91। तो यहाँ पर बचेंगे 9 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो हम फिर 0 रख देंगे यहाँ पर। तो 13 7 91 हो रहा है, तो 13 6 78, 13 6 78, 13 6 78 होंगे, 13 6 78 होंगे। तो यहाँ पर बचेंगे 12, तो भागनात की फिर 0 रख देंगे हम, तो फिर 0 रख देते। तो 13 नम्मा 117 होते हैं, 13 नम्मा 117। तो 120 में से 117 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 3 बचेंगे, तो फिर 0 रखेंगे, तो 30। फिर वही प्रक्रिया रहेगी कि 13 दूनी 26, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 4 आएंगे, भागनात की 0 फिर रखेंगे, तो फिर 13 3 39 फिर आ जाएगा। यहाँ पर 13 3 39,
फिर यहाँ पर 1 बचेगा, फिर हम 1 ज़ीरो रख देंगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो 13 7 91, फिर वही प्रक्रिया चलती रहेगी। तो यहाँ पर 9 बचेंगी, भागनाथ की फिर 0 रखेंगे तो 13 6 78, फिर आ जाएगा यहाँ पर 13 6 78, फिर आ जाएगा यहाँ पर 12 बचेंगे, फिर 0 रख देंगे हम तो फिर 13 9 117, 9 बार भाग जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर 3, यानी कि वही 3 आ रहे हैं जिस 3 से हम स्टार्ट हुए थे। तो हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर 2 3 0 7 6 9 इसकी आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर 2 3 0 7 6 9, यानी कि यहाँ पर डेड इसका आंसर कभी भी नहीं आ सकता। तो इसे हम आंसर में लिखेंगे पेयर में। तो इसका भागफल लिखेंगे हम, हमारा भागफल क्या आ रहा है 0.2307 6 9 2 3 0 7 6 9 डेड डैश डेड डैश। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 0.2307 6 9, इसके ऊपर हम डैश भी लगा सकते हैं क्योंकि इन पूर्ण अंकों की आवृत्ति हो रही है। तो इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव। और इसे हम कहते हैं अनावसानी दशमलव, इसे हम अनावसानी दशमलव भी कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में अनावसानी दशमलव पूछा जाए तो ऐसा ही सॉल्व करना आप। तो इसे कहते हैं असानी दशमलव। तो आइए हम क्वेश्चन 5वां देखते हैं। क्वेश्चन 5वां क्या है? तो क्वेश्चन 5वां है हमारा 2/11। अब इस सवाल को सॉल्व करना है हमें। तो इसे हमने हल लिखा, यहाँ पर हल लिखा हमने। तो हल के बाद हम जो कुछ सवाल था हम सवाल लिखेंगे। तो आइए इसे हम फिर अपने समझते हैं। यहाँ पर तो हम 11 में भाग देंगे 2 का, यानी कि नहीं सॉरी 11 का भाग देंगे 2 में। तो 11 का 2 भाग नहीं आ रहा, तो भागनाथ की 0 लिखेंगे तो यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो यहाँ पर आ जाएंगे 9। तो 9 में फिर भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 11 8 88 हो जाएंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 2, फिर 0 रखेंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 11 एकम 11 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर माइनस करेंगे हम, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 9। तो भागनाथ की फिर 0, 11 8 88, तो फिर 2 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे। तो यहाँ पर ये हमें समझ में आ गया है कि यहाँ पर 18 की आवृत्ति हो रही है, यानी कि वही प्रक्रिया, इसका कभी भी हल नहीं हो सकता। तो आइए इसे हम लिखते हैं सवाल में। तो यहाँ पर हम भागफल आ रहा है जो हमारा भागफल हमारा आ रहा है जो 0.18 डेड डैश डेड डैश डेड डैश, यानी इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव। इसे कहेंगे हम अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, इसे हम कहेंगे अशांत दशमलव या अनावसानी दशमलव। आपसे क्वेश्चन जो कुछ पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। इसे अशांत दशमलव या अनावसानी दशमलव भी कहते हैं। इसे हम सही रूप में लिख सकते हैं 0.18 पर डैश। अब 18 पर डैश ये मत कहना कि डैश क्यों लगा दे, क्यों डैश इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पर 18 की आवृत्ति हो रही है। तो ये हमारे 5वें क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6वां क्वेश्चन है हमारा 329/400। ये सवाल थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो आप बस ध्यान से वीडियो देखना। यहाँ पर हम फिर अपने सॉल्व करेंगे इसे। तो 400 का भाग देंगे हम 329 में। तो यहाँ पर 400 बड़े हैं और नहीं, भाजक बड़ा है और भाज्य छोटा है, तो यहाँ पर हम 0 पॉइंट रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे 3290। तो मैक्सिमम 8 बार दुनिया पढ़ते हैं हम,
तो यहाँ पर आ जाएगा 3200 आ रहा है फुल, 8 चौको 32, 30 आ रहा है। तो यहाँ पर बचेंगे शेषफल 9। तो आगे हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो फिर भी सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर हमने यहाँ पर 0 रखा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 900, तो 4 दूनी 8 यानी कि 800 हो जाएंगे यहाँ पर। तो बचेंगे 100, फिर हम 0 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे, फिर हमने 0 रख देते हैं, यहाँ पर 1000 हो गए। तो फिर हम पढ़ेंगे, फिर दुनिया पढ़ेंगे, तो फिर यहाँ पर 800 हो जाएंगी। तो 800 यानी कि 1000 में से 800 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेंगे 200, फिर 200 की जगह फिर हमने एक 0 और रखा, तो आप 4 पंचे 20 यानी कि फुल भाग जा रहा है हमारा, तो शेषफल 0 आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे जो कुछ हमारा सवाल था 329/40, तो इसका भागफल आया जो हमारा, इसका भागफल आया है 0.8225। तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव, क्योंकि यहाँ पर ना आवृत्ति हो रही किसी अंक की और ना ही डैश लगा है, तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव, इसे हम कहेंगे शांत दशमलव। तो हमने आपके 6 ही क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, और जो कुछ सवाल में डाउट हो वो हमें कमेंट में ज़रूर पूछें। थैंक यू।